नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। ये वैकेंसी महाराष्ट्र वाले बच्चों के लिए है। यदि आप अदर स्टेट से हैं तो आप इस वीडियो से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि आप भर्ती से भी बाहर ही होंगे। हालांकि शॉर्ट नोटिफिकेशन है, पूरा नोटिफिकेशन आता है तो देखेंगे कि उसमें क्या अपडेट रहता है। पूरी डिटेल बताऊँगा, थोड़ा सा अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए बात भी करूँगा। अगर आप देखें तो थोड़ा वीडियो देखना, वो लास्ट में हम बात करेंगे अदर स्टेट वाले बच्चों की, वास्तव में इनकी रणनीति और अदर जो होते हैं उनके लिए क्या फ़ायदा है और किस तरह का अंतर है। हालांकि महाराष्ट्र वाले बच्चों के लिए अपडेट है, तो पहले अपडेट देते हैं। आप यदि अदर स्टेट से है तो वीडियो को 2 मिनट से आगे खींच लीजिएगा और उसके बाद देखना शुरू कीजिएगा, क्योंकि हम फिर पूरी एक्स्ट्रा बात करेंगे जो पॉइंट पर हमारा मेन मुद्दा है। देखो, ये भर्ती है महाराष्ट्र जनरेशन की, यानी उत्पादन जो विभाग होता है महाजेन को बोलते हैं। महाट्रांसको की पहले चली रही थी, महाडिस्कॉम में अभी आ गई और ये महाजेनको में है, जो कि अपकमिंग है, शुरुआत हो चुकी है, यूँ मान लो आपने। यानी महाराष्ट्र के विद्युत उत्पादन, प्रसारण और वितरण तीनों में वैकेंसी आ चुकी है। इसी तरह से पंजाब में आ चुकी है, बिहार में आ चुकी है, एमपी में आ चुकी है। अपने अपने स्टेट में वैकेंसी आई हुई है। भैया लग जाइए तैयारी में। इनके लिए क्या है मैं आपको बताऊं तो ये महाराष्ट्र के जनरेशन की वैकेंसी है, जिसे महाजेन को बोला जाता है, महाराष्ट्र जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से। टेक्नीशियन थर्ड नाम से यहाँ पर वैकेंसी आई है। ठीक है, टेक्नीशियन थर्ड ही होते सब जगह। टोटल पद माय डियर 800 पोस्ट आई है यहाँ पर। ये देखो, ये रही कुल पदों की संख्या कितनी है, 800 है टोटल नंबर ऑफ सीट। और कैटेगरी वाइज यहाँ पर ये सब की अलग अलग इन्होंने दिखा भी रखी है। ओपन कैटेगरी के लिए लगभग 224 सीट है यहाँ पर। कितनी? 224 सीट ओपन कैटेगरी के लिए है। लेकिन काम की क्या, ना तो इसमें राजस्थान वाला बच्चा भर सकता, ना एमपी वाला भर सकता, ना यूपी, ना बिहार, ना झारखंड, ना पंजाब, ना हरियाणा। खैर, आपको थोड़ा सा इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ा देता हूँ, फिर हम बात करेंगे। क्योंकि अभी देखो नोटिफिकेशन पूरा आया नहीं है, बट ये कन्फर्म है कि ये 10th में मराठी कंपलसरी करते हैं। जैसे अभी पंजाब में आई, वो कहते हैं 10th में पंजाबी होनी चाहिए। तो अगर 10th में, अब महाराष्ट्र के अलावा देखो मराठी किसी के पास नहीं होगी, तो ये तो एक तरह से स्टेट रिजर्व वाली बात हो गई। कोई बात नहीं, ये इसका हिंदी वर्जन है जो मैंने ट्रांसलेशन किया था, ठीक है ना। महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी टेक्नीशियन थर्ड पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है, और टेक्नीशियन थर्ड नाम से पद है इसमें, और टोटल 800 पद है। ठीक, तो ये है रिक्रूटमेंट का। अब इसका क्राइटेरिया, एज और वो है, तो फॉर्म इसके 14 मार्च से शुरू हो रहे हैं, ठीक है ना। 14 मार्च 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा, जबकि क्लोजिंग डेट का अभी आया नहीं है। फुल नोटिफिकेशन आएगा तो बताएंगे। और बाकी एज क्राइटेरिया और वो देखो, सीधी सी बात है, फिर 18 से 28 और वो ही रहेंगे। जो भी हो महाराष्ट्र वाले बच्चों के लिए होगा, अदर स्टेट के लिए तो नहीं है। अब देखो बात करते हैं, जब राजस्थान में वैकेंसी आती है, जब उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आती है, जब मध्य प्रदेश में आती है, जब बिहार में आती है, इन राज्यों में जब भी वैकेंसी आती है तो ओपन कैटेगरी यानी अनरिजर्व कैटेगरी की जितनी भी सीट होती है उसमें पूरे भारत से कोई भी बच्चा आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ देखो, ये कहेंगे मराठी होनी चाहिए। एक तरह से ये स्टेट रिजर्वेशन के जैसा ही होता है। हालांकि महाराष्ट्र वाले बच्चों को ये बात बुरी लगेगी, लेकिन अदर स्टेट के बच्चों के साथ क्या बीतती है देखो। तो इस तरह के नियमों के हम पूरे खिलाफ हैं, लेकिन कर क्या सकते हैं। अभी पंजाब में वैकेंसी आई है, लेकिन अगर पंजाबी नहीं है तो कोई भी बच्चा भर ही नहीं सकता है फॉर्म। अब एक बच्चा 10th में पंजाबी पढ़ेगा कि मराठी पढ़ेगा कि गुजराती पढ़ेगा कि तमिल तेलुगु पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा? हर स्टेट में अलग अलग वैकेंसी आती है। हाँ, मिनिमम क्राइटेरिया के लिए देखो, मैं तो ये मानता हूँ कि भारत में रहते हैं और अगर हिंदी नहीं आती है तो सबसे बड़ी चीज़ तो वो होती है। तो अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए यहाँ पर अभी नोटिफिकेशन में तो नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है मराठी रहेगी। तो ये एक बड़ा इश्यू ही है, कोई इलाज नहीं है इनका। और ये इस तरह से एक रिजर्वेशन करना ही मानूंगा मैं तो इसे, कि बाउंड कर दिया बस। ये तो बहुत सारे बच्चे वैसे ही बाहर हो गए। खैर, महाराष्ट्र वाले बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी है भाई, आप अपने स्टेट का फ़ायदा उठाइए और लग जाइए। ये महाराष्ट्र वाले बच्चे अगर इस अवसर को छोड़ देते हैं ना, तो फिर पछताना पड़ेगा। 3-4 साल तक कोई भर्तियाँ नहीं आएगी, क्योंकि ट्रांसमिशन, महाट्रांसको, महाडिस्कॉम और महाजेनको तीनों कंपनी आप भर्ती कर लेगी, तो बाद में आगे कौन वैकेंसी करेगा आपके लिए। तो लग जाओ, जोर शोर से पूरी मेहनत करो। बहुत धन्यवाद।